मेरा नाम कुसुम है और मैं इस घर की सबसे छोटी सदस्य हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मुझे हमेशा लगता है कि मेरा घर मेरी छोटी सी दुनिया है। पापा, मम्मी, बड़े भैया और दादी, हम बस यही लोग हैं इस घर में। कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं, लेकिन जितना है उतना ही काफ़ी है। हमारा घर पुराने ज़माने का बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं। आंगन में एक नीम का पेड़ है, जिसके नीचे दादी दिन भर बैठकर अपने बीते समय के बारे में कहानी सुनाती रहती हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन होता है, जिससे घर में एक अलग ही शांति बनी रहती है। भैया मुझसे 8 साल बड़े हैं, मगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मम्मी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती है और पापा हमेशा कहते हैं, अभी समय है, पहले वो अपने करियर पर ध्यान दे। भैया का स्वभाव थोड़ा गंभीर है, ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब भी मैं उनसे कुछ मांगती हूँ तो बिना बोले ला देते हैं। मेरा दिन अक्सर मम्मी के साथ किचन में बीतता है या फिर दादी की गोद में सिर रखकर उनकी कहानियां सुनने में। दादी की कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। वो कहती हैं, बेटा, रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर प्यार से देखभाल करो तो महकते रहते हैं, नहीं तो सूख जाते हैं। मैं उनकी बातें ध्यान से सुनती हूँ, मगर कई बार सोचती हूँ कि क्या वाकई सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आज सुबह जब मैं उठी तो भैया ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी उन्हें टिफिन दे रही थीं और पापा अखबार में खोए हुए थे। रोज की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था। भैया ऑफिस चले गए, पापा अखबार पढ़ते पढ़ते अंदर चले गए और मम्मी किचन में काम में लग गईं। मैं आंगन में बैठकर दादी के पास चली गई। वो अपनी पुरानी कहानियों में खोई हुई थीं, लेकिन मुझे आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर वजह समझ नहीं आ रही थी। कुसुम, जरा चाय बना ला, दादी ने कहा। मैं उठी और किचन में चली गई। मम्मी सब्जियां काट रही थीं। मैंने चाय चढ़ाई और उनके पास खड़ी हो गई। माँ, भैया की शादी के लिए कोई लड़की देखी क्या? मैंने हंसते हुए पूछा। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे भैया को कोई पसंद ही नहीं आती। मैंने चाय कप में डाली और दादी को देने चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात अटक गई कि भैया को अब तक कोई पसंद क्यों नहीं आया। भैया वैसे तो गंभीर रहते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। कई बार सोचती हूँ कि कहीं उन्हें किसी से प्यार तो नहीं। शाम को भैया घर लौटे तो उनका मूड कुछ बदला बदला सा था। वो हमेशा की तरह सीधे अपने कमरे में चले गए। मम्मी ने मुझसे कहा, जाकर देख तो सही, कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं धीरे से उनके कमरे में गई। वो खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। भैया, सब ठीक है? वो मेरी ओर देखे और हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस ऐसे ही। मुझे लगा कि कुछ बात जरूर है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। मैंने ज्यादा जिद नहीं की और बाहर आ गई, लेकिन इस बार मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि भैया के मन में कुछ है जो वो सबसे छिपा रहे हैं। भैया के चेहरे की उदासी मुझे बेचैन कर रही थी। वो हमेशा कम बोलते थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी में कुछ अलग था, जैसे कोई बोझ छिपा रहे हों। मैं सीधे तो कुछ पूछ नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर भैया को क्या हो गया है? रात को खाने की मेज पर भी वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। मम्मी और पापा अपने रोजमर्रा की बातों में लगे थे, लेकिन मेरा ध्यान भैया पर ही था। दादी ने एक नज़र भैया को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मन की बात मन में रखने से तकलीफ बढ़ती है। जो कहना है कह दो। भैया एक पल के लिए ठिठके, फिर हल्के से बोले, ऐसी कोई बात नहीं दादी, बस ऑफिस का काम थोड़ा बढ़ गया है। पापा ने सिर हिलाया, काम तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन घर की चिंता मत किया कर। भैया ने उनकी बात पर बस सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर वो मुझसे भी अपनी परेशानी नहीं कह रहे तो फिर किससे कहेंगे। रात को जब सब सोने चले गए तो मैं चुपचाप भैया के कमरे के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने देखा कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तनाव दिख रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घर में बात करना आसान नहीं है। मेरे कदम वहीं रुक गए। भैया किससे बात कर रहे थे?
और क्या ऐसी चीज थी जो वो घर में नहीं कह पा रहे थे? मेरा मन बेचैन हो गया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह भैया रोज की तरह ऑफिस चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही उलझन थी। मैंने निश्चय किया कि अब मैं ये राज जरूर पता करूंगी। मैंने दादी के पास बैठकर धीरे से पूछा, दादी, भैया की शादी को लेकर आपने कभी उनसे बात की? दादी मुस्कुराईं। अरे, कई बार की, लेकिन वो कहता है कि जब तक सही लड़की नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेगा। और अगर उसे कोई पसंद हो? दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो वो पहले हमें बताएगा, लेकिन लगता है कि तुझे कुछ शक हो गया है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कल रात मैंने सुना, भैया किसी से फोन पर कह रहे थे कि घर में बात करना आसान नहीं है। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं, अगर ऐसा कुछ है तो सच सामने आएगा, लेकिन बेटा, हमें धैर्य रखना चाहिए। जब तक वो खुद न बताए, हमें ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। अब मुझे खुद इस बात की सच्चाई जाननी थी। भैया के मन में क्या चल रहा था, यह जानने की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। दादी ने भले ही कहा हो कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरे सामने एक सवाल खड़ा था। अगर भैया की जिंदगी में कोई है, तो वो हमें क्यों नहीं बता रहे? क्या उन्हें डर है कि मम्मी पापा मना कर देंगे, या फिर कोई और वजह है? उस दिन शाम को भैया घर आए तो हमेशा की तरह सीधे अपने कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि इस बार मैं उनसे खुलकर बात करूंगी। मैं हिम्मत जुटाकर उनके कमरे के बाहर पहुंची और हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, उनकी आवाज आई। मैं धीरे से अंदर गई। भैया बेड पर बैठे थे, उनके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, भैया, आप कुछ दिनों से बहुत बदले बदले लग रहे हो। कोई बात है जो आप हमसे छिपा रहे हो? भैया ने मेरी ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में झिझक थी। नहीं कुसुम, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उनकी बात पकड़ ली। भैया, आपको पता है ना, जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी आवाज थोड़ी बदल जाती है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए, लेकिन वो हंसी उनकी परेशानी को छिपाने की कोशिश लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने कल रात सुना था, आप फोन पर किसी से कह रहे थे कि घर में बात करना आसान नहीं है। भैया, क्या कोई लड़की है? भैया का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ कुसुम, है कोई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है भैया, और आप हमसे छिपा क्यों रहे थे? भैया ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया, फिर बोले, उसका नाम नेहा है। हम दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो हमारी जाति की नहीं है। मुझे झटका सा लगा। हमारे घर में जात पात को लेकर कभी कोई कठोर नियम नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी पापा की सोच थोड़ी पुरानी थी। मुझे समझ आ गया कि भैया डर क्यों रहे थे। तो क्या मम्मी पापा से इसलिए नहीं कह रहे? मैंने पूछा। भैया ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे डर है कि पापा मना कर देंगे और मम्मी पापा की बात से हटकर कुछ नहीं करेंगी। मैंने सोचा, फिर धीरे से कहा, भैया, अगर आप सच में नेहा दीदी से प्यार करते हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसे छिपाने से तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। भैया मेरी बात पर चुप रहे। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। फिर बोले, तू सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर में कोई झगड़ा हो। पापा अगर नाराज हो गए तो पता नहीं क्या होगा। मैंने भैया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, देखो भैया, मैं आपके साथ हूं। हमें ये बात सही तरीके से मम्मी पापा को समझानी होगी। डरने से कुछ नहीं होगा, और फिर नेहा दीदी को भी तो यही लगेगा कि आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। भैया ने मेरी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। ठीक है कुसुम, मैं सोचूंगा कि कब और कैसे बताऊं। बस तू मेरे साथ रहना। हमेशा भैया, मैंने कहा। भैया की बातें सुनने के बाद मेरा दिल बेचैन था। अगर पापा को ये बात सही तरीके से नहीं बताई गई तो घर में बड़ा हंगामा हो सकता था। मैं भैया को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन साथ ही मुझे नेहा दीदी को भी देखने की इच्छा हो रही थी। आखिर वो कौन थीं जिनसे मेरे भैया इतना प्यार करते थे?
मैंने भैया से सीधा सवाल कर दिया, भैया, नेहा दीदी से कभी मिलवा सकते हो? भैया थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ कुसुम, अगर तुझे सच में मिलना है तो मैं मिलवा सकता हूँ। लेकिन तू सच में चाहती है? बिल्कुल। अगर वो आपकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है तो मुझे भी उन्हें जानना चाहिए। भैया ने कुछ सोचा, फिर बोले, ठीक है, इस रविवार को नेहा और मैं एक कैफे में मिल रहे हैं, तू भी वहां आ सकती है। मैंने उत्साह से सिर हिला दिया। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। रविवार को मैं और भैया घर से निकले। मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं भैया के साथ मार्केट जा रही हूँ। भैया गाड़ी चला रहे थे, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि वो थोड़ा नर्वस थे। करीब आधे घंटे बाद हम कैफे पहुंचे। अंदर जाकर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी मैंने देखा एक लड़की कोने की टेबल पर बैठी थी। वो साधारण लेकिन बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने हल्की गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहनी थी और जब उसने भैया को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। भैया ने मुझे उसके पास ले जाकर कहा, कुसुम, ये नेहा, और नेहा, ये मेरी छोटी बहन जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नेहा दीदी हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कुसुम। मैंने तुम्हारे बारे में भैया से बहुत सुना है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आप भैया से कितना प्यार करती हैं? मेरे इस सीधे सवाल पर भैया ने माथा पकड़ लिया, लेकिन नेहा दीदी हंस पड़ी। बहुत ज्यादा कुसुम, उतना ही जितना वो मुझसे करते हैं। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने भैया का हाथ हल्के से थामा और कहा, पर मुझे डर है कि अगर घर वालों को हमारी शादी से आपत्ति हुई तो। भैया ने गहरी सांस ली। यही सबसे बड़ा डर है नेहा। पापा की सोच थोड़ी पारंपरिक है। वो हमारी जाति से बाहर शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने तुरंत कहा, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर मम्मी पापा को धीरे धीरे समझाया जाए तो शायद वो मान जाए। नेहा दीदी ने मेरी ओर देखा। कुसुम, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे हिम्मत मिल रही है। भैया ने भी मेरी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि मैं सही कह रही हूं। उस दिन हम तीनों ने ढेर सारी बातें की। मुझे नेहा दीदी बहुत अच्छी लगी, सीधी सादी, पढ़ी लिखी और समझदार। मुझे समझ आ गया कि भैया ने उनमें क्या देखा था। उस दिन कैफे से लौटते वक्त भैया ने गाड़ी चलाई और मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। नेहा दीदी को देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी भी तरह हमारे परिवार से अलग थीं। वो सरल, समझदार और सच्चे दिल की इंसान लगीं। लेकिन पापा की सोच इतनी जल्दी बदलना आसान नहीं था। घर पहुंचकर भैया सीधे अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद कीं तो नेहा दीदी की बातें याद आने लगीं। कुसुम, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे हिम्मत मिल रही है। शायद भैया और नेहा दीदी को मिलाने का जिम्मा अब मेरे ऊपर था। सुबह घर में सब कुछ सामान्य था। मम्मी रसोई में थीं, पापा अखबार पढ़ रहे थे और दादी अपनी माला जप रही थीं। भैया हमेशा की तरह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने सोचा आज माहौल थोड़ा टटोलना चाहिए। मैं चुपचाप पापा के पास जाकर बैठ गई और अखबार में झांकने लगी। पापा, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? मैंने हल्के अंदाज में पूछा। पापा ने अखबार मोड़ा और मेरी तरफ देखा। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? बस ऐसे ही। आपको देखकर लग रहा था कि आप किसी गहरी सोच में हैं। पापा मुस्कुराए। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुम कुछ सोच रही हो? अब मैंने मौका देखकर बात छेड़ी। पापा, अगर किसी लड़के को एक बहुत अच्छी लड़की पसंद आ जाए और वो उससे शादी करना चाहे तो क्या परिवार को उसकी खुशी के लिए मान जाना चाहिए? पापा ने मुझे घूर कर देखा। कुसुम, ये क्या सवाल हुआ? बस ऐसे ही जानना था, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन अंदर से मेरी धड़कन तेज हो रही थी। पापा ने सिर हिलाया। देखो, शादी में सिर्फ पसंद ही नहीं, परिवार की इज्जत और परंपराएं भी देखनी पड़ती हैं। अगर कोई हमारी जाति और रीतियों को न माने तो वो रिश्ता सही नहीं हो सकता। मेरे चेहरे की हंसी हल्की पड़ गई।
मुझे अंदाज़ा था कि पापा की सोच यही होगी, लेकिन अब इसे बदलना भी ज़रूरी था। मैंने धीरे से कहा, पर पापा, अगर लड़की अच्छे संस्कारों वाली हो, पढ़ी लिखी हो और लड़का लड़की एक दूसरे को समझते हों, तो क्या जाति इतनी मायने रखती है? पापा थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बात सिर्फ जाति की नहीं, समाज की भी होती है कुसुम। समाज में हमें रहना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, यह भी सोचना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? यही वो शब्द थे जो मेरे और भैया के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनने वाले थे। मैं चुप रह गई। ज्यादा जल्दी पापा को बदलना मुश्किल था, लेकिन मुझे यकीन था कि धीरे धीरे मैं उन्हें समझाने में सफल हो जाऊंगी। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपचाप भैया के कमरे में पहुंची। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही बंद कर दिया। क्या हुआ कुसुम? मैं बिस्तर पर बैठ गई और धीरे से कहा, भैया, मैंने आज पापा से बात करने की कोशिश की थी। भैया चौकन्ने हो गए। क्या कहा उन्होंने? वही जो हम सोच रहे थे, जाति, समाज, लोग क्या कहेंगे, यही सब। भैया ने लंबी सांस ली। मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। मैंने हौसला बढ़ाने के लिए उनका हाथ थामा। डरने से कुछ नहीं होगा भैया, हमें धीरे धीरे पापा को समझाना होगा। पहले मम्मी और दादी को अपने पक्ष में करना होगा। अगर वो मान गईं तो पापा को भी मानना पड़ेगा। भैया ने मेरी ओर देखा और हल्का मुस्कुराए। कुसुम, तू सच में मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर तैयार रहिए भैया, यह जंग हम जीत कर ही रहेंगे। भैया के साथ मिलकर मैंने सोचा कि हमें पापा और मम्मी को धीरे धीरे समझाना होगा। सबसे पहले हमें दादी को अपने साथ लाना था। वो हमेशा पापा के साथ खड़ी रहती थीं, और अगर दादी का समर्थन हमें मिल जाता तो पापा को मनाना थोड़ा आसान हो सकता था। अगले दिन जब हम सब खाना खा रहे थे, मैंने दादी से बात करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैंने सीधे नेहा का नाम नहीं लिया। मैंने सामान्य तरीके से पूछा, दादी, आपको क्या लगता है, अगर किसी लड़के को एक लड़की बहुत अच्छी लगे तो परिवार को उसकी पसंद के बारे में क्या सोचना चाहिए? दादी ने अपना खाना चबाते हुए कहा, बात तो ये है कि हमें किसी की पसंद नापसंद पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन समाज की सोच और परिवार की परंपराएं भी अहम होती हैं। लेकिन दादी, मैंने धीरे से कहा, अगर लड़की संस्कारी हो और दोनों एक दूसरे को समझते हों, तो क्या हमें अपने परिवार को समझाने का मौका नहीं देना चाहिए? दादी ने मेरी बात पर विचार किया और फिर बोली, यह सच है कि हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए, लेकिन परिवार की सोच बदलना कोई आसान काम नहीं है। मैंने उम्मीद से कहा, अगर हम सब साथ होकर पापा को समझाते हैं तो शायद वह भी हमारी बात समझें। दादी मुस्कुराईं और बोली, तुमने सही कहा कुसुम, अगर हम सब साथ खड़े रहें तो शायद पापा को समझाना आसान हो। ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। अब दादी का समर्थन था और मैं जानती थी कि यह हमारे लिए एक बड़ा कदम था। अगली सुबह मम्मी ने मुझे पास बुलाया। क्या बात है कुसुम, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मम्मी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना। क्या बात है? मम्मी, आप हमेशा कहती हो कि लड़की को समझदार होना चाहिए, कि वो परिवार के लिए सब कुछ कर सकती है। तो अगर एक लड़की भैया से सच्चा प्यार करती है, तो क्या हम उसे अपने परिवार में जगह नहीं दे सकते? मम्मी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलीं, तुम बहुत समझदार हो कुसुम, लेकिन हर रिश्ते के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। परिवार की इज्जत, परंपराएं और सबसे बड़ी बात, समाज की नज़रें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मम्मी, प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और वह लड़की बहुत समझदार है। अगर हम सब उसे अपनाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि पापा भी मानेंगे। मम्मी ने एक गहरी सांस ली। तुम अगर इतनी उम्मीद के साथ कह रही हो तो शायद कुछ किया जा सकता है। हमें सबको साथ में बैठकर यह बात पापा से करनी होगी। मैंने खुशी से कहा, तो क्या आप पापा से बात करेंगी? मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सही कह रही हो तो हमें सबको एक मौका देना चाहिए। अब हमें दादी और मम्मी का समर्थन मिल चुका था। अगला कदम पापा को मनाना था, लेकिन ये आसान नहीं था। पापा के विचार इतने जड़ित थे कि उन्हें बदलना वक्त ले सकता था। हमने सोचा
कि हमें एक साथ बैठकर यह सब बातें करनी चाहिए। पापा को तैयार करना होगा कि बदलाव कोई बुरी बात नहीं है। रात को जब पापा ने खाना खाया और अखबार रखकर सोने की तैयारी की, तब मैंने उन्हें सीधे पूछा, पापा, क्या आप हमारे परिवार की खुशी के लिए कभी कुछ बदलने के बारे में सोचते हो? पापा ने अखबार एक ओर रखते हुए पूछा, क्या बदलाव चाहिए कुसुम? पापा, अगर एक लड़की भैया से सच्चा प्यार करती है और वो हमारे परिवार से जुड़ना चाहती है, तो क्या हम उससे अपनाकर परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते? पापा का चेहरा गंभीर हो गया। यह बातें आसान नहीं हैं कुसुम। क्या तुम जानती हो समाज में क्या कहते हैं? समाज की बात छोड़िए पापा, अगर हम सही हैं तो समाज क्या कर सकता है? मैंने कहा। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, समझता हूं, लेकिन यह सब अचानक नहीं हो सकता। तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा और हमारे परिवार को भी इसे समझने का वक्त चाहिए। मैंने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन यह जीत की शुरुआत थी, अंतिम नहीं। पापा की राय बदलने के लिए हमें अभी लंबा रास्ता तय करना था। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए कमेंट में बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।